तो गाइस गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? हम सब तो बढ़िया है। देखो हम जा रहे हैं राम कथा सुनने। आप भी चलो हमारे साथ। बिल्कुल, तो चलो। माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। हर हर महादेव, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। भगवान श्री सीताराम चंद्र जी महाराज की कृपा से श्री हनुमान जी, कालिका माता की कृपा से 6 दिन बीत गए। केवल कथा के नहीं, हमारे आपके जीवन के 6 दिन निकल गए। जो गए अब वापस आना नहीं। विचार करके जो जीवन जी रहा है, सज्जनों पर, भक्तों पर संत का, गुरु का शासन चलता है। संत की, शास्त्र की नहीं मानते हैं, उनके ऊपर राजा का शासन चलता है। कानून, संत की नहीं मानोगे तो प्रशासन की मानोगे। पुलिस पकड़ के ले जाएगी और जब कानून सजा देगा तब मानोगे। तो शास्त्र की, संत की न माने तो फिर राजा, शास्ता राजा, जो यहाँ भी बच जाते हैं और वहां भी बच जाते हैं और दुनिया में बहुतेरे पाप करते हैं। तो शास्ता व्यवस्थो यमा, जो संसार में तमाम पाप कर लेते हैं और यहाँ बच जाते, तो यमराज कहते हैं आने दो, इनके ऊपर शासन तो मैं करूंगा। पहली चौपाई सबको याद होगी। आइए सब लोग साथ में गाइए और केवट संवाद की कथा हम लोग श्रवण करें। मांगी नाम न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाम केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। मांगी गंगा तट पर भगवान खड़े हैं और हम लोग भी चलो गंगा तट। मन है चंगा तो कठौती में है। श्री राम जी ने केवट से कहा भैया नौका ले आ, हमें गंगा पार कर दे। देखो कितना भाग्यशाली केवट है। जगत का पालक, दुनिया का मालिक आज अपने भक्त से कह रहा है नौका ला, हमें पार कर दे, जो सबको पार लगाते हैं। गंगा प्रकट हुई है। आज केवट के भाग्य देखो कैसे हैं। आज वो भगवान खुद केवट को कहेंगे कि जल ला के मेरे चरण धो ले। चरण छुआ के नारी बना सकते हो। और कहीं आपने नैया में पैर रखा, कहीं नैया भी कोई महात्मा की पत्नी बन के चली गई, तब जाना आवश्यक हो तो एक काम करो, क्या आप मुझे आज्ञा दे दो, पानी लाके आपका पैर धो ले, एक बार चरण धुला लो, आराम से हम उस पार कर देंगे, नौका में बिठा के परीक्षा हो जाएगी। और प्रभु एक बात और बताए, चरण धुला लो, आपसे उतराई नहीं लूंगा, फ्री में उस पार ले चलूंगा। आपकी आन आपके पिता दशरथ महाराज की सौगंध खा के कहता मैं उतराई नहीं लूंगा। भगवान केवट की अटपटी भाषा सुनकर ना मुस्कुराने लगे। केवट के जन्म जन्म के भाग्य खुल गए। जो अवसर बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि को नहीं मिलता है,
आज केवट के पितर लोग आ गए स्वर्ग से। अरे मेरे कुल में कैसा राम भक्त जन्म लिया है। साक्षात भगवान आगे पैर बढ़ा रहे, ले पैर धो ले। केवट जैसा भाग्यशाली और कौन होगा इतिहास में। बोलो केवट के मेहमान की। और जब चरण धो लिया, भगवान ने सीता जी को चढ़ाया, फिर स्वयं बैठे, फिर लक्ष्मण, फिर निषाद राज को केवट पतवार लेके, और हमारे श्री पार्षद जी तौलिया, श्री प्रमोद तौलिया जी, और हमारे श्री पंत जी, एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत। ये रामायण जी का प्रसाद हमारे श्री माननीय महापौर जी के लिए। और भक्तों के बीच में दो शब्द जय श्री राम, कुछ दो शब्द जय श्री राम, जय श्री राम, कुछ भी ठाकुर जी के चरणों में दो शब्द। और आपके द्वारा सुंदर भेंट निशावर भी अर्पण है, द्रव्य दक्षिणा भी अर्पण है रामायण जी पे। और जी जय श्री राम। और जब प्रणाम किया तो भगवान सकुचा गए कि इसको कुछ उतरा ही देना चाहिए, पर मेरे पास तो कुछ है नहीं। दुनिया का मालिक है, लक्ष्मीपति, राजा दशरथ का बेटा, पर आज कह रहे हैं कि केवट को देने के लिए कुछ नहीं है। ये क्या बता रहे हैं? हम लोगों को मानो कह रहे हैं कि आज तुम्हारे पास बहुत कुछ है, कल भी रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इन कथाओं से ये शिक्षा मिलती है कि आज जिस कंडीशन में हम हैं, कल भी रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सीता जी ने इतने में क्या किया? मुद्रिका उतार के दिया, प्रभु ये दे दो केवट को। सीता जी कौन है? भक्ति। मानो ये इशारा किया कि और धन की तो गारंटी नहीं है, पर जिसके जीवन में भक्ति है उसका कोई काम रुकने वाला। भगवान ने मुद्रिका बढ़ाया, भैया केवट ये ले उतराई, तो केवट क्या बोला? नाथ आज मैं काह न पावा। प्रभु आपने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, मैंने आपके चरण धो लिए, नौका पे बिठा के आपको पार किया, हमारे जीवन में कुछ बाकी रह गया क्या? केवट बोला आज मुझे क्या नहीं मिल गया? जब भगवान की कृपा हो गई, हम लोगों को वासनाएं तब तक सताती हैं जब तक प्रभु का सानिध्य, दर्शन, कृपा का एहसास नहीं होता। और जब एक बार भगवान की कृपा का एहसास हो जाए ना, आप भी यही कहोगे, अब कछुनाथ न चाहिए मोर, कुछ नहीं चाहिए, बस केवल भगवान की अनुग्रह कृपा चाहिए। हम लोगों को मानो शिक्षा दिया, दुनिया वालों तुम्हारे जीवन में हजारों महात्मा मिलेंगे, सबसे रास्ता नहीं पूछना। तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलयुग में महात्मा लोग अलग अलग अपने अपने पंथ बनाएंगे और भक्तों को बांटने का काम करेंगे, और देखो वही हो रहा है। संत का काम है भक्तों को अपने से न जोड़े, संत का काम है कि भगवान की कथा सुनाकर भक्तों को भगवान से जोड़े। गंगा जी भक्ति है, यमुना जी कर्म की प्रतीक है, और सरस्वती जी ब्रह्म विद्या की प्रतीक है। मानो ये इशारा किया, जिस महात्मा के जीवन में भक्ति की गंगा, कर्म की यमुना, ब्रह्म विद्या की सरस्वती, तीनों का समागम हो, ऐसे संत जो बैठे हैं तट पर, उनसे रास्ता पूछो। रास्ता पूछ के आगे बढ़े तो वाल्मीकि ऋषि मिले। वाल्मीकि जी से भगवान ने दूसरा प्रश्न किया, महाराज हम रहे कहाँ? तो वाल्मीकि जी बोले, पहले ये बताओ कि आप कहाँ नहीं हो, कोई खाली जगह है क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सर्वत्र रहते हैं। फिर भी बताया कि जिन भक्तों के श्रवण समुद्र जैसे हो गए, समुद्र मतलब जो कभी भरे ना, समुद्र कभी भरता, सारी नदियां समुद्र में मिल जाए पर समुद्र कभी नहीं भरता, ऐसे जो जीवन भर कथा सुनते रहे पर कथा सुनकर जिसके कान रूपी समुद्र कभी न भरे, हे प्रभु ऐसे भक्तों के हृदय में आप विराजमान हो जाओ।
हे श्री राम, आगे चित्रकूट नामक स्थान है, वहां आपके रहने के लिए बहुत सुंदर है। तो सीता और लक्ष्मण के साथ भगवान चित्रकूट पधारे हैं, कामदगिरी पर्वत पर कुटिया बनवाए हैं वहां रहने के लिए। आज शाम को हम लोग भरत जी की कथा सुनेंगे और आज से रणलीला की कथा आगे शुरू हो जाएगी, क्योंकि कल रावण को मारना है। रावण को मारना जरूरी है। हम लोग आ चुके हैं कथा सुन के। कल को हमारे वहाँ कथा का समापन है। बहुत बुरा लग रहा है। तो इसी के साथ बाय बाय। बाय बाय।